हे इमरान कैसे हो? उनका तो बात ही बात रंगे। दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एंड दैट इज नन अदर देन डॉट ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे न्यू ऑपरेटर के बारे में। देखो यार, हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर्स इन जावा। नाउ हम इस वीडियो में हम जानेंगे जो कि रेस्ट ऑफ द पार्ट, होपफुली हम आज इस वीडियो में जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट उसे अपन खत्म करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके साथ साथ हम आने वाले टाइम में बाकी इसी के रिलेटेड और भी प्रोजेक्ट लाने वाले हैं आपके स्कूल में। स्पेशली आईसीसी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट कराया जाता है एंड ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट अपन बनाएंगे कि आप लोग मतलब अगर आप टीचर को दिखाएंगे तो वो तो सबसे पहले बिलीव नहीं करेगा कि ये आपने बनाया, बट बिलीव मी, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हो। आप लोगों को आप लोग इस काबिल भी बन जाओगे कि आप लोग उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ओके, सो इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से एज लाइक ऑलवेज कि इफ यू न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियो बिकॉज लॉट ऑफ एफर्ट्स इट टेक्स टू मेक अ वीडियो। ओके, इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड हम बात करने वाले हैं डॉट ऑपरेटर के बारे में। द डॉट ऑपरेटर, ओके, डॉट, सो द डॉट operator, okay, operator, so that dot operator। याद रखना हमेशा इन जावा प्रोग्रामिंग यू नीड इन्वोकिंग द सिस्टम पैकेज टू परफॉर्म इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन फॉर दैट जावा डॉट आईओ। ओके, ये चीज यूज कर सकते हो। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग कीवर्ड इंपोर्ट टू अवेल द फैसिलिटीज कंटेंट इन द सिस्टम पैकेज। द डॉट ऑपरेटर फैसिलिटीज invoking the members of the class to carry out the tasks. The process of importing Java package are illustrated as, जैसे मतलब एक कुछ ऐसा दिखता है आपका import java डॉट आईओ, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे डॉट यूज कर रहे हैं इसी को अपन बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। एंड ये जो आईओ यूज किया गया है यहाँ पे, जो आईओ यूज किया गया है इसे, ये तो आपको पता होगा इनपुट आउटपुट पैकेज के लिए। सो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं आईओ पैकेज, ठीक है, आईओ पैकेज। और ये जो डॉट है ये तो आपको पता होगा, ये है आपका डॉट ऑपरेटर। ओके, डॉट ऑपरेटर। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। अगर ये चीज आपको समझ में आया है, बहुत ही सिंपल चीज और कुछ नहीं है यार, इतना ही डॉट ऑपरेटर के बारे में है। अब इसके बाद आगे चल के बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यू ऑपरेटर। ओके, द न्यू ऑपरेटर, द न्यू ऑपरेटर। ओके, व्हाट इज दिस भैया? दिस इज नथिंग बट, अगेन मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ प्रीवियस मतलब पिछले वाले चैप्टर्स के बारे में। इन द प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट द क्लास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एंड फंक्शंस, राइट। ये तो आपको पहले से पता है कि क्लास जो है वो डेटा एंड फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है। अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड इट कंटेन द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स डिस्क्राइब्ड विद इन द क्लास। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास द कीवर्ड न्यू इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे ले लेते हैं रिजल्ट। ओके, सो रिजल्ट अंडरस्कोर नम एन के इक्वल टू न्यू रिजल्ट अंडरस्कोर नम। ओके, यहाँ पे आप गौर से देखना, हेयर एन के विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास result num and the keyword new allocates space in the dynamic memory for the storage of the data and function belonging to an object। ओके, यहाँ पे ध्यान से आप लोग हमेशा से याद रखना कि जब भी आप ये चीज पढ़ रहे हो, जो न्यू कीवर्ड, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यू कीवर्ड का क्या मतलब है एंड इसे क्यों पैकेज में लिखा जाता है। मुझे याद है एक स्टूडेंट ने लिखा था कि न्यू कीवर्ड का इसलिए यूज किया जाता है ताकि ओल्ड कीवर्ड को रिफ्रेश किया जाए। सीरियसली वेरी फनी आंसर, राइट। सो बट ऐसे ऐसे आंसर भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लियर कर देते हो तो सिंपली ये बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा। सो मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, न्यू कीवर्ड इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप जो आपके जो प्रोग्राम है उसमें एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया जाता है, इसीलिए ये न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। क्या इसे अपन हम सबको एक प्रोग्राम के थ्रू देखना चाहिए? अगर हाँ, प्लीज कमेंट करके बताना।
एंड जैसे जैसे मैं अभी तक देख सकता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट वगैरह नहीं किया है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है उसे एक बार रन करके देख लेते हैं अपने कीबोर्ड में, ठीक है। अगर एक कीबोर्ड में मतलब अगर अपने जो भी एडिटर है उसमें अगर एक बार रन कर लेंगे देन ये हम सब के लिए बेहतर रहेगा। सो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो वो ले लेंगे, प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट। एंड जैसे कि ये वाला प्रोजेक्ट है यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एंड हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलो एक नीचे तो ओपन होना चाहिए लेकिन ये अभी तक ओपन नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। सो हम क्या करेंगे, अगेन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। सो ये आ गया है। अब हम एक न्यू क्लास लेंगे। न्यू क्लास में क्लास का नाम क्या दे देंगे, वही वाला क्लास की रिजल्ट अंडरस्कोर नम। ओके, रिजल्ट अंडरस्कोर नम। इतना करते ही मैं जैसे ही एंटर करता हूँ एंड इसे डबल क्लिक करूँगा, मैं ये सारा का सारा जो भी है, मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम सब कुछ हटा देते हैं एंड ऊपर का ये सारा का सारा चीज़ भी अपन हटा देंगे, ठीक है। अब हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। जो पब्लिक क्लास रिजल्ट नम, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, ठीक है। एक इंट नम, इन नम इक्वल टू 90, ठीक है। इन नम इक्वल टू 90। उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग जी आर इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए। ओके, इतना हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग आर्गूमेंट लूँगा, ओके। लेकिन आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, एक ऐसा कह सकते हो एक क्विज है आप सबके लिए। मैंने जितना भी प्रोग्राम अभी तक लिखा है उससे ये प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या चेंजेस है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आप सब में से कितने सारे बच्चे एक्चुअल में इस पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये पक्का इसका नॉलेज रहेगा, ओके। इसी के साथ हम बात करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट। सो हम करेंगे रिजल्ट अंडरस्कोर, उसके साथ हम करेंगे नम एम के इक्वल टू हम कर देंगे न्यू रिजल्ट अंडरस्कोर ये कौन सा था, नम एंड इसे करते हैं एज अ मेथड, इसे कर कमांड जेड, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को इसे क्लोज करेंगे, ओके। इतना करने के बाद हम कर देंगे अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसके बाद अपने को क्या करना है, द नंबर। सो हम करेंगे द नंबर स्कोर्ड। सो इसे कोलोन दे देते हैं, इस चीज़ को क्लोज करते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्लस एम के डॉट नम, ओके। इतना कर देते हैं एंड इसके बाद अपन इसको क्लोज करना है। देन हम क्या करना है, एम के डॉट नम करना है। फिर से हम करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है ग्रेड। उसके बाद अपने को क्या करना है, ग्रेड करने के बाद अपने को करना है एम के डॉट जी आर, ओके। इतना करना है, इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। इतना करते ही अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे। नो कंपाइल में नो सिंटेक्स एरर है। सो मैं क्या करूँगा, जैसे इसे रन कैसे करते हैं, इसे सबसे पहले क्लोज करना है। अगेन हम सबसे पहले इस चीज़ को ओपन करेंगे, फिर से ओपन करेंगे एंड देन जो रिजल्ट नम है वर्ड मेन स्ट्रिंग करेंगे एंड इस चीज़ को ओके एंड इट इज़ हियर द नंबर स्कोर इज 90 एंड ग्रेड इज ए, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हम सीधा चलेंगे अपने टैब में। सो यहाँ पे हम बात कर लेंगे आउटपुट स्टेटमेंट, ओके। आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ओके। स्टेटमेंट, ओके। ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, याद रखना, इसे ध्यान से पढ़ाई करना है, ठीक है।
The output statement in Java programming produce the result of an execution on the screen. The values to be displayed on the screen must be enclosed within the braces. Okay, for example, आप ऐसे दे सकते हो. Okay, इसके बाद क्या है? However, it is also used to display a message while entering a value into the computer. It makes appearance more user friendly. Okay, the output system can be written in two ways. What are those? सबसे पहले तो एक तो ये हो चुका है कि system dot out dot println. ओके, और दूसरा ये है कि system dot out dot print, बस प्रिंट है, नो एलन. ओके, नो एलन. समझ में आया? सो हम सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट के बारे में, इसके बारे में. ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे. क्या? When you use this statement, the cursor remains in the same line on the screen after producing the result. आपको लाइव देखना है? चलो इसका लाइव भी देख लेंगे. उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ. क्या कि मैं क्या और जो बाकी जो ये सिस्टम एलन है, ये क्या करता है? सिस्टम एलन है, ये क्या करता है? सिस्टम एलन में कुछ नहीं, द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू शिफ्ट द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द स्क्रीन आफ्टर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट. ओके, बस यही इसका डिफरेंस है. कैसे होगा पता चलेगा भैया? हम इसका एक प्रोग्राम रन कर लेंगे. कैसे प्रोग्राम रन करेंगे? हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड इस चीज को अपन क्लोज करेंगे एंड फिर से अपने को यहाँ पे कहाँ गया. ओके, इसे अपने को फिर से ओपन कर लेना है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक नया सा एक रिजल्ट वाला जो है ना, इसे ओपन कर लेता हूँ. सो यहाँ पे रिजल्ट वाले में ओपन करके मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो ले लूंगा, int a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 5. ओके, अब मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट प्लस ए बी, ये जितना का जितना जो है यहाँ पे कुछ ऑपरेशन अपन कर रहा है. ठीक है, इतना ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे और जैसे ही इस चीज़ को सेव करोगे एंड इस चीज़ को रन करना है. ठीक है, सो रन करने के लिए क्या करेंगे, अपने को रन करने के लिए यहाँ पे अभी हम प्रिंट एलन का देख रहे हैं. ठीक है, सो पहले मैं प्रिंट एलन दिखा देता हूँ. ठीक है, उसके बाद आपको डिफरेंस दिखाऊंगा. ठीक है, मैंने क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को क्लोज करता हूँ एंड उसके बाद इसे ओपन करता हूँ. ठीक है, एंड रिजल्ट वाइड मेन स्ट्रिंग, एंड इसे जैसे ओपन करूँगा यहाँ पे आप लोग देख लेना, यहाँ पे इसका जो कर्सर आ रहा है. एंड सिमिलरली अपन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट एलन के साथ भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्रिंट एलन के साथ वो कैसे कर सकते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे. अगेन रिजल्ट को ओपन करता है एंड जो ये प्रिंट एलन के जगह में है ना, इस चीज़ को अपन क्या करेंगे, सिर्फ प्रिंट लिखेंगे. ठीक है, सिर्फ प्रिंट लिखेंगे. बस आप लोग जो आउटपुट है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना, उसमें बस डिफरेंस देखना. ठीक है, एक काम कर देता हूँ, नहीं तो मैं लास्ट के दो जो है उसे प्रिंट एलन ही रख देते हैं. ठीक है, अब मैं सेव करूँगा. ठीक है, सेव करने के बाद इसे कंपाइल करूँगा. ठीक है, कंपाइल में नो एरर. ओके, कंपाइल में नो एरर. उसके बाद अपन फिर से इसको ओपन करेंगे एंड इस रिजल्ट को वर्ड स्ट्रिंग मेन में जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, यहाँ पे देखो लास्ट दो में मैंने प्रिंट नहीं लगा. ये ऊपर के जो भी जितना है जैसे हमने यूज किया है, ये जो लाइन आ रहा है यहाँ पे देखना, ये सारा का सारा चीज़ ये एक ही आंसर पे आ रहा है. ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है. ठीक है, सो बस इतना सा ही डिफरेंस है, इतना सा ही आपको डिफरेंस है. ठीक है ना? ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि व्हेन अ मैसेज इज टू बी डिस्प्लेड विथ अ वेरिएबल देन दे आर टू बी यूज टुगेदर विथ द प्लस कनेक्टर. ठीक है, जो कि हमने अभी यूज किया है. ओके, समझ में आया? चलो बढ़िया. अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया है तो आप लोग समझ लेना है कि अभी तक आपने जावा का जो ऑपरेटर्स इन जावा वो प्रोग्राम आपने खत्म कर लिया है. हम आने वाले टाइम में मोर प्रोग्राम्स करेंगे. ठीक है, हर एक प्रोग्राम्स ऐड करेंगे, हर एक चैप्टर के प्रोग्राम्स ऐड करेंगे. बट फिलहाल के लिए इतना ही हम यहाँ पे रखना चाहते हैं एंड इस प्रोग्राम को एंड इस लेक्चर को भी यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं. ठीक है, होप आपको समझ में आया है जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है, जितना भी आपको सिखाया गया है. बाकी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मिलते किसी और एक नए वीडियो में. तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे.